आयुर्वेद सरस्वती भाग 159 बस्ती वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो बस्तिरवात हराना इसके बारे में हम सोच रहे थे और जैसे कि मैंने कहा कि बस्ती ये थोड़ा एनिमा जैसा है, गुदद्वार से दिया जाता है। इसमें तेल का बस्ती जिसको अनुवासन कहते हैं और काढ़े का बस्ती जिसको निरूह बस्ती या अस्थापन बस्ती इस प्रकार से कहते हैं, ये दिए जाते हैं और उनका एक कोर्स रहता है कि शुरू में अनुवासन देना और फिर बाद में निरूह और अनुवासन ऐसे एक के बाद एक देना और अंत में फिर से अनुवासन इस प्रकार से देना। तो अनुवासन बस्ती देने से स्निग्धता निर्माण हो जाती है और वायु पर नियंत्रण पाया जाता है। लेकिन अगर वायु का शोधन करना है तो निरूह बस्ती देना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। उसमें भी काफ़ी प्रकार दिए जाते हैं। तो आचार्यों के कहने के अनुसार बस्ती आधी चिकित्सा या पूरी चिकित्सा है, तो दूसरी कुछ चिकित्सा करने की ज़रूरत ही नहीं, केवल बस्ती ही काफ़ी इस प्रकार का है। और वैसे मुख्यतः दी जाती है वात दोष के लिए, लेकिन पित्त दोष और कफ दोष के लिए भी बस्ती कारीगर इस प्रकार का होता है। और फिर इसमें रसायन बस्ती वगैरह ऐसे भी बताए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि बस्ती एक प्रधान और अद्भुत इस प्रकार की चिकित्सा है और ख़ास करके वात व्याधि में दी जाती है। यहाँ पुणे के अस्पताल में एक मरीज एडमिट हुआ था जिसको जीबी सिंड्रोम, ये एलोपैथी में जिसका निदान किया जाता है, तो पूरे कंट्रोल निकल जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बैठते नहीं, उठते नहीं, चलना वगैरह तो बात अलग ही है इस प्रकार से। और उनको दाखिल किया, एलोपैथी के न्यूरोफिजिशियन ने चेक किया और बताया कि 7 दिन में 28 इंजेक्शंस लगाएंगे, 5 लाख खर्चा होगा। और उससे अगर होता है कुछ तो देखते हैं, गारंटी कुछ भी नहीं है कि इससे फ़ायदा होगा ही, इस प्रकार से कुछ बता नहीं सकते। तो मरीज ने पूछा अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? तो बोले कुछ नहीं कर सकते इस प्रकार से। फिर मरीज ने पूछा यहाँ पे आयुर्वेद होम्योपैथी ऐसा कुछ है क्या? तो उस डॉक्टर ने जवाब दिया मुझे नहीं पता, वास्तव में शुरू से ही वहाँ आयुर्वेद भी है। तो बाद में ये केस मेरे पास आई, उस समय हमारा पंचकर्म का सेंटर वहाँ का बंद हो गया था। तो मैंने कहा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से डिस्चार्ज ले लो और जो पुनर्वसु चिकित्सालय करके है पुणे में, वहाँ पे एडमिट हो जाओ। वहाँ पे एडमिट होने के बाद मैंने देखा कि ये सामावस्था है और पाचन लंघन की आवश्यकता है, तो उस प्रकार के निर्देश दे दिए और फिर बस्ती का कोर्स शुरू कर दिया। उसमें शोधन की ज़्यादा आवश्यकता इस प्रकार की, तो वैतरण बस्ती नाम का एक बताते हैं वहाँ पे, जिससे गोमूत्र वगैरह का प्रयोग होता है। तो हमने वो शुरू करे और जैसे बस्ती होने लगे वैसे वो सुधरने लगे और 8 दिन में डिस्चार्ज लेकर खुद अपने पाँव पे चलते हुए घर पे वापस चले गए और हमारा खर्चा हुआ 65,000 7 दिन का। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये वात व्याधि है हमारे हिसाब में, लेकिन उसमें सामावस्था ये प्रधान थी, सामवायु इस प्रकार का था। और पहले ही आम की हमें चिकित्सा करनी है और फिर वात की तरफ मुड़ना है। ऐसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हम आमवात कहते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ये संधिवात आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह वगैरह, काफ़ी इस प्रकार के वात व्याधि जिनको कहेंगे ये ऐसे दिखाई देते हैं। पक्षवत भी उसमें, पैरालिसिस भी इसमें, अर्दित है, मुंह टेढ़ा हो जाना ये भी है। तो ये सभी वात विकार है और जिसका मूल वात दोष जो पक्वाशय में स्थित होता है। तो सिलसिला बढ़ता रहेंगे।